नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। हरि ओम। तो अपने पिछले सत्र में हम लोग साधना पंचकम के तीसरे श्लोक के अंतिम सोपान को देख रहे थे। साधना पंचकम का ये जो सब मिला के 24वां सोपान था, उसके अंदर जो व्यक्ति निधिध्यासन कर रहा है, ये पूरा प्रसंग ध्यान रहे उन्हीं लोगों के लिए है, ये सबके लिए नहीं है। ये ऐसे लोगों के लिए सहायक चीजें हैं जिससे उन लोगों के अंदर ब्रह्माकार वृत्ति बनाए रखने के लिए, मन का वातावरण अच्छा करने के लिए कोई भी बाधाएं नहीं आए। इसीलिए स्पेसिफिकली एक अधिकारी को ध्यान रख के ही उपदेश दिया जाता है। एक बहुत ही प्रसिद्ध सूत्र है, अधिकारी भेदात उपदेश भेदः। जैसे जैसे अधिकारी, जिस व्यक्ति को ये उपदेश दिया जा रहा है, किसी को भी आप गाइडेंस दे रहे हैं, उस व्यक्ति के अवस्था, प्रकृति, उसके थॉट्स, उसके ब्लॉकेजेस, उसका ईगो, उसके लाइक्स डिसलाइक्स, ये सब चीजें ध्यान रख के ही एक बहुत ही स्पेसिफिक उपदेश दिया जाता है। ये कोई हम जो है पहाड़ पे खड़े होकर 10 कमांडमेंट्स दे दें, सब अधिकारी के लिए समान है, वो भैया हम लोगों का सिस्टम नहीं है। यहां लोगों को भी 4 भागों में विभाजित करा गया है, उनकी प्रकृति के अनुरूप 4 वर्ण रखे गए हैं। एक बहुत ही थॉटफुल हैं, एक के अंदर बड़े लीडरशिप के एस्पिरेशंस हैं, एक के अंदर बिजनेस एक्यूमेन विराजमान है, और एक के अंदर कोई प्रेरणाएं नहीं है। तो सबको हैंडल करने के तरीके, सबको उंगली पकड़ के आगे ले जाने के तरीके, सबके लिए उपदेश, वो सब बड़े भिन्न होते हैं। इसीलिए कोई भी जो है वह किसी को गाइडेंस देने के लिए, ये जो आचार्य लोग होते हैं, गुरु लोग होते हैं, ये लोग बहुत ही स्पेसिफिक उपदेश देते हैं। एक व्यक्ति को कर्म का उपदेश देंगे तो दूसरे व्यक्ति से बोलेंगे कि अब भाई बहुत हो गया, अब कर्म से आगे का भी जो है, जो तुम्हारे जीवन में संभावनाएं हैं, उनको भी एक्सप्लोर करो। तो उपदेश बदल जाते हैं। किसी को जो है मेडिटेशन के लिए प्रेरणा दी जाती है, और किसी को बोला जाता है कि नहीं, अभी नहीं, अभी तो डायनेमिकली काम करो। तो ये सब वैरायटी ऑफ उपदेश इसीलिए होते हैं क्योंकि जो अधिकारी होते हैं, जो लोग होते हैं, जैसे डॉक्टर सभी को एक थोड़ी कोई रामबाण चूर्ण देते हैं, फिर वो डॉक्टर का नाम ही हो जाएगा रामबाण डॉक्टर। और इनके पास जाना भी क्यों है, ये घूम फिर के तो वही चूर्ण देने वाले हैं। तो ऐसा नहीं होता है। यहां एक व्यक्ति को अलग चीज बताई जाती है, दूसरे व्यक्ति को अलग चीज बताई जाती है, उसी एक व्यक्ति को एक स्टेज में अलग चीज बताई जाती है, और दूसरी स्टेज में उसको दूसरी चीज बताई जाती है। इसीलिए ये गुरु लोगों का काम गुरु ही जाने
आप लोग ज्यादा चिंता मत करना, बस एक बार कहीं पे श्रद्धा रखो, मन के अंदर निश्चय कर लो कि यहां श्रद्धा रखने योग्य है। उसके उपरांत जो जो उपदेश जिस जिस समय सबको दिया जाता है वो उस समय के लिए ग्राह्य है। आपको पता है कि हम लोगों को एक समय जनेऊ कराया जाता है ना? उससे पहले सबको जनेऊ नहीं दे, सबको मंत्र नहीं देते हैं। उस समय होता है। और एक समय होता है कि जनेऊ हमारे गुरुदेव काट भी देते हैं। संन्यास के समय सूत्र और शिखा इन दोनों का त्याग होता है। तो इसीलिए समय समय पे सब उपदेश अलग अलग होते हैं। यहां पे प्रसंग किसका चल रहा है? जिसने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जिसने ब्रह्म के ज्ञान के बारे में संशय दूर कर लिए है, और जो अब केवल उस अवस्था में है कि जो ब्रह्म ज्ञान उसके लिए हस्तामलकवत हो गया है, उसमें अबाइडेंस उत्पन्न कर रहा है। ऐसे अधिकारी के लिए ये सब प्रसंग था। और आज जो हम लोग एक चौथा श्लोक चालू करने जा रहे हैं वो भी उसी अधिकारी के लिए दिया जा रहा है। ये सबके लिए समान नहीं है, इसीलिए ये बात कहना बहुत आवश्यक होता है। अरे हम तो ऐसे करते थे, उसे कोई चिंता मत करो। आप ऐसा करते थे, आपको किसी ने बताया भी है तो ये किसी महात्मा जी ने आपके लिए उचित समझा होगा। अगर वो हमारे ट्रेडिशन के हैं तो, जो कि बड़े विरले हैं। अगर ऐसे लोगों ने आपको कोई गाइडेंस दिया है तो आपके लिए कोई चीज आवश्यक समझी होगी तो आप फॉलो करो। अब एक डॉक्टर ने दूसरी दवाई दी है, एक ने दूसरी दवाई दी है, तो आप डॉक्टर के प्रति श्रद्धा रखते हैं तो फॉलो करो। तो इस तरीके से यहां पे इस पॉइंट का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब ये जो हम आपको ज्ञान दे रहे हैं ये नहीं है कि अपने घर में सब बच्चों को बैठा के बोला इधर आओ, आज तुमको ब्रह्म ज्ञान देते हैं हम। हे मम्मी के लाडलो, अरे तुमको ज्ञान नहीं दिया गया, आज हम तुमको सीधे अल्टीमेट ज्ञान दे देते हैं। बोलते हैं भैया ऐसा मत करना, उसके लिए तैयारी होती है। उसके लिए वेदो नित्यम धीयताम, याद है ना पहले श्लोक का पहला सूत्र, वहां से चालू करा जाता है। ये तो धीमे धीमे हम लोगों को यहां पे ये 24वें सोपान तक पहुंचे हैं। ये पहले वाले के लिए थोड़ी उपदेश है। इसीलिए इस पॉइंट का बहुत अच्छी तरह ध्यान रखिए। तो हम लोगों को पिछले जो है सूत्र में कहा गया था कि बुध जनई वाद परित्यज्यताम, आपको ज्ञान हो गया, आपको ये दिव्य प्रसाद प्राप्त हो गया, आपको ये इंसाइट मिल गई दैट यू आर दैट, अयम आत्मा ब्रह्म। बौद्धिक रूप से नहीं, वो कोई फायदा नहीं देता है, वही जीवन चलता रहता है। बौद्धिक रूप से समझ के आत्मसात करा है। पहले बुद्धि को देखना होता है, फिर मन को देखना होता है, अनुभव करना होता है, जगना होता है। फिर कोई हमको शास्त्र की, किसी प्रकार के लैपटॉप की, मोबाइल की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि दिल में आ गया ये और कन्विक्शन हो गया है। जब ये हो जाए उसके बाद इसी में ही निष्ठा उत्पन्न करनी। अगर निष्ठा में प्रॉब्लम्स हैं तो या तो ज्ञान श्रवण नहीं ठीक से हुआ है, या मनन ठीक से नहीं हुआ है, या
जनरली वही प्रॉब्लम होते हैं, या हमारी कोई कंडीशनिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। कंडीशनिंग भी स्ट्रांग होना, ये भी जो है वह कोई अलग से ऑब्स्टिकल नहीं है, ये स्पष्ट ज्ञान का अभाव है। कौन सी ऐसी चीज है दुनिया की जो आपको बहुत बॉदर कर रही है? कौन से ऐसे लक्ष्य हैं जो हमारे लिए बाधा उत्पन्न कर रहे हैं? हमारे श्रवण के अंतर्गत तो वो सब चीजें आ जाती है। किसी भी प्रकार का विषय, किसी भी प्रकार की अनुभूति, वो सब चीजों की एनालिसिस हो जाती है। अब जो हैबिचुअल एरर्स आते हैं, वो हैबिट किस चीज से जुड़े हुए हैं, हमको उसके बारे में समझ उत्पन्न करनी चाहिए ना। और ये सब श्रवण का विषय है। क्लैरिटी उत्पन्न हो जाना, ये श्रवण का विषय है। और जब एक बार क्लैरिटी हो गई, तब जाके कोई क्वेश्चन आते हैं तो उसका रेजोल्यूशन वो मनन का विषय है। डीप रिफ्लेक्शन, कंटेम्पलेशन, मेडिटेशन। और एक बार वो भी हो गया, तब जाके ये निधिध्यासन की अवस्था है। तो निधिध्यासन में कोई बहुत ऑब्स्टिकल नहीं होते हैं। निधिध्यासन में आते आते आपका एक गोल होना चाहिए, या तो आपको जो है वो सविकल्प और निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति का सामर्थ्य। अगर सब चीजों का आत्मा के अलावा जो भी दृश्य पदार्थ हैं, सबके असारता और मिथ्यात्व का निश्चय हो गया है, जिन जिन चीजों का आपके जीवन में असारता का निश्चय हो जाए, कैसे वो बाधित हो जाती हैं आपके जीवन से। अब हम आपके बचपन के मित्र थे, और बचपन में आपसे हमने एक खिलौना ले लिया था, छीन लिया था, और उसके लिए आपने बहुत ही हाय तौबा मचाई, बड़े रो रहे थे। अब हम लोग अलग अलग हो गए, अब वर्षों बाद मिले हैं, तो हमारे मन में भी वो यादें खटक रही थी। और हम आए, आपके बर्थडे में हमने प्रेजेंट दी। और वो प्रेजेंट क्या थी? वही छोटी सी वह एक वस्तु जो हमने छीन ली थी। ना आप करेंगे, ना उसको कोई उस चीज की गठान है। देखिए, असार हो जाता है तो चीजें छूट जाती हैं। जो जो चीजें हमारे लाइफ में असार हो गई हैं, वो उसी क्षण छूट जाती हैं। इसीलिए यहां पर वेदांत कर्म नहीं, ज्ञान के ऊपर महत्व देता है। अगर कोई चीज आपको बहुत बॉदर कर रही है, कोई बाहर का लक्ष्य आपको बहुत जो है वह डिस्टर्ब कर रहा है, तो यहां कर्म नहीं, ज्ञान की जरूरत है। गीता के अंदर भगवान बोलते हैं, अर्जुन ये पॉइंट को गठान बांध के रख लो, ज्ञान की अपेक्षा कोई भी ज्यादा पवित्रकारी चीज नहीं होती है। नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम इह विद्यते। दुनिया भर में बहुत सारी पवित्रकारी चीजें होती हैं। पूजा करो, भजन करो, जप करो, तीर्थ करो, स्नान करो, गंगा आदि बहुत ही पवित्रकारी चीज होती है। लेकिन ज्ञान की अपेक्षा कुछ भी नहीं खड़ा होता है। समझ, बहुत गहराई से जब किसी चीज के बारे में हम समझ प्राप्त करते हैं, तो वो चीज हमारे अंदर से इनसिग्निफिकेंट होकर बाधित हो जाती है। तो इस तरीके से अगर किसी के अंदर कोई भी इश्यूज हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो ये सब चीजें जो हैं वो रिजॉल्व करी जाती है। तो
अगर किसी के अंदर कुछ है तो पर्सन टू पर्सन, केस टू केस वो देखा जाता है और उसके रेजोल्यूशन के तरीके सजेस्ट करे जाते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में यहां आचार्य एक हमको व्यवहार की बहुत बड़ी बात बताते हैं, आप इधर उधर जाइए, बुद्धिमान लोगों के संग में भी जाओ, और यहां पे वैचारिक विविधता दुनिया में होगी। जैसे किसी बाग में जाओ तो भिन्न भिन्न फूल, उसी प्रकार दुनिया में बुद्धिमानों की सभा में जाओ तो भिन्न भिन्न विचार। किसी के अंदर भिन्न विचार हो तो भी रिलैक्स, वहां पे ही जो है वाद विवाद मत करने लगना। वाद विवाद कहीं पर भी करने का संभावना अपने ज्ञान के अभिमान से और दूसरे की मूर्खता देखने से होती है। अनेकों लोग होंगे गलत और कई लोग नहीं भी गलत होंगे। अभी हमको विनम्रता से ध्यान रखना है कि हमारा लक्ष्य एफर्टलेस अबाइडेंस मात्र ही है। इसीलिए कहीं पर भी देखो वहां विचार प्राप्त करो, ज्ञान प्राप्त करो, उनका दृष्टिकोण समझने की कोशिश करो, और अगर गलत है तो उपेक्षा करो। देखिए यहां पे गुरु लोग किसी को जबरदस्ती शिष्य नहीं बनाते हैं। मनु जी का एक सिद्धांत है कि न अप्रच्छतः कस्यचित् ब्रूयात्। तुमको शिक्षा जब तक कोई विधिवशात पूछे नहीं, आके रिक्वेस्ट नहीं करे, अभी कम्युनिकेशन का आधार ही नहीं बना होता है। अगर किसी के अंदर आपके प्रति श्रद्धा हो, विषय के बारे में जिज्ञासा हो और विनम्रता से उपसदन हो, तब जाके आपको सोचना चाहिए कि इसको आप अपना ज्ञान दे सकते हैं। आप सोचिए भगवान कृष्ण को अर्जुन आदि के साथ बचपन से रहे, जब से कितने वर्ष हो गए होंगे, कब मिले होंगे वो, लेकिन अर्जुन को आज तक नहीं पता था ये कौन है। कहीं जाके सीधे ज्ञान नहीं देते हैं, ब्रह्म ज्ञान नहीं देते, सदाचार का ज्ञान देते हैं। कहीं पर भी पुराने लोगों से मिलो और घर वालों से मिलो, रिश्तों से मिलो, ये नहीं है कि उन्हीं के प्रपंच में रम गए। वहां पे ईश्वर के प्रति आस्था, भक्ति, सदाचार, सद्भावना, ऐसी अनेक चीजों का इफेक्टिवली जो है सजेशन देना चाहिए, दृढ़ता से देना चाहिए। ये नहीं बोलते यहां तो किसी को इंटरेस्ट नहीं है। अरे नहीं है तो उत्पन्न करो। इंटरेस्ट कैसे उत्पन्न करा जाता है? किसी के अंदर इंटरेस्ट कैसे उत्पन्न हुआ है? ध्यायतो विषयान पुंसः, सतत किसी चीज की महिमा बताओ, उसमें रमते जाएं और उसका जो है रुचि हो जाती। विज्ञापन वाले हमसे ज्यादा स्मार्ट हैं, जो अपनी किसी जड़ वस्तु के बारे में मन में प्रेरणा उत्पन्न कर देते हैं, और हम दुनिया भर का ज्ञान प्राप्त करके गए, किसी के अंदर प्रेरणा तक नहीं उत्पन्न कर रहे। तो ये हमारी ही अंदर नासमझी होती है। लेकिन ब्रह्म ज्ञान नहीं देते हैं। मोटिवेशनल ज्ञान दो, इंस्पायरिंग ज्ञान दो, होलिस्टिक लिविंग का ज्ञान दो, जीवन को समग्रता से जीने की प्रेरणा दो। और जब कोई व्यक्ति ये कर्म योग, इसी को बोलते हैं, कर्म योगी जब बनता है, तब मन निर्मल होता है, अपने आप ही जो है सूक्ष्म चिंतन चालू होता है, तो वो धीमे धीमे इस अवस्था तक पहुंचता है। ब्रह्म ज्ञान सीधे नहीं देते। ये हमारी ब्रह्म ज्ञान के प्रति वैल्यू है। जैसे किसी जौहरी के पास जाओ तो आपको कौन सा जो है
आभूषण निकाल के दिखाएगा, सामान्य। जब पता लगता है खरीदार कोई खास है तो ठोक पीट के देखता है और फिर जाके अपनी तिजोरी ये खोलता है, तिजोरी के अंदर एक और डब्बा खोलता है, उस डब्बे के अंदर एक और डब्बा खोलता है, डब्बे के अंदर पुड़िया खोलता है और फिर जाके आपके सामने लाता है, बोलता है ये देखो सेठ जी। जब कोई चीज बहुत बेशकीमती है हम उसको ना समझ लोगों के पास फ्रिटर नहीं करते रहते। इस सिद्धांत से तो कोई जिज्ञासु आए तो भी जल्दी ज्ञान नहीं देते हैं और आप बुद्धिमानों को ज्ञान देने लगे। बुध जनैहि वाद परित्यज्यताम, को सीधे ज्ञानी लोगों को ज्ञान देने लगा तो वो केवल अपनी मूर्खता दिखाता है, अपनी नासमझी दिखाता है, अपने ज्ञान का अभिमान। किसी चीज के बारे में एक नोशन आ जाता है कि दिस इज द अल्टीमेट और वो जाके सबको सिखाने लगता है। तो शंकराचार्य जी ने लास्ट सूत्र में बड़ा प्रेम से बताया कि ऐसा काम तो मत करना, बुद्धिमान लोगों से जाके कुछ सीखो, जो भी फील्ड हो, नहीं भी सीखो। वैसे सबसे अच्छा एटीट्यूड विनम्रता का होता है, ह्यूमिलिटी का होता है, शांति से सुनने का होता है और फिर उनका पॉइंट ऑफ व्यू को डीपली परसीव करने का होता है। जब हम लोग वेदांत के शास्त्रों में, शास्त्रार्थ में पूर्व पक्ष सिद्धांत देखते हैं ना, एक ओपोनेंट आया, उसने अपना विचार बताया, फिर यहां हमारे आचार्य ने अपना विचार बताया, तो वहां दिखाई पड़ता है कि कोई भी विपरीत विचार वाला व्यक्ति हो उसके प्रति भी कितनी सेंसिटिविटी, संवेदना होती है कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाता है और एग्जैक्टली ब्लॉकेजेस कहां हैं वो समझने की कोशिश होती है। तो ये अप्रोच विद्वानों तक की होती है। अभी हम तो साधक हैं, निधिध्यासन कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये चीज हम लोगों को बताई, क्योंकि अब हमको दुनिया में निकलना है, अनेकों लोगों के साथ मिलना है, भिन्न भिन्न विद्वानों के साथ ही मिलो, अच्छे लोगों के साथ मिलो। तो ये पॉइंट बहुत कल्याणकारी है, हमारी संस्कृति का, हमारे कल्चर का यह लक्षण है। तो ये चीज बता के अब हम लोग 4th श्लोक में प्रवेश करते हैं। अब ये ऐसे व्यक्ति के लिए है जिसका निधिध्यासन भी हो गया या निधिध्यासन की प्रक्रिया भी चल रही है। कुछ हमारी लाइफस्टाइल की बातें होती हैं जिसके अंदर खाना पीना, जगत के अंदर रुचि अरुचि वाली चीजों के साथ कैसे जीना, उस प्रकार के विषय के ऊपर 4th श्लोक में चर्चा हो रही। तो आइए हम लोग पहले 4था श्लोक पढ़ें, उसकी चैंटिंग करें और फिर उसके अंदर एक एक सूत्र में फिर आगे प्रवेश करेंगे। क्षुद्व्याधिश्च चिकित्स्यतां प्रतिदिनं भिक्षौषधं भुज्यतां स्वाद्वन्नं न तु याच्यतां विधिवशात् प्राप्तेन सन्तुष्यतां शीतोष्णादिविषह्यता न तु वृथा वाक्यं समुच्चार्यता औदासीन्यमभीप्स्यतां जनकृपा नैष्ठोर्यमुत्सृज्यताम्। तो ये हम लोग भगवान की कृपा से 4थे श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं
कैसे इतना समय हम लोगों का निकल गया। 25 दिन से यह जो है साधना पंचकम का ये पूरे चिंतन की श्रृंखला चल रही है। तो यहां पर इस चौथे श्लोक के पहले सूत्र में, जो कि ग्रंथ का 25वां सोपान है, उसके अंदर यहां आचार्य हमारे भोजन के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। क्या बोलते हैं? क्षुद्व्याधिश्च चिकित्स्यताम, कौमा, क्षुध बोलते हैं भूख को, व्याधि बोलते हैं बीमारी को, चिकित्स्यताम इसका इलाज करना चाहिए। देखिए, जो आदमी ब्रह्म ज्ञान में रम रहा है, देहात्म बुद्धि को किनारे कर रहा है, देहम मति रुज्यताम, आई थी ना बात पहले, हम देह हैं, ये मति, ये सोच, इस मति को त्यागने के लिए हमको पहले बात बताई गई थी, देह को त्यागने को नहीं बताई गई थी। नहीं तो नित्य ध्यान करने जा रहे हो तो कोई पंखा ढूंढ रहे हो, कहां लटके, देह को कहां त्यागे, किसी घाटी में जाके कहां से कूदें, ये सब चीजें जो है ना अपने शास्त्रों में कहीं नहीं है। हमको तो राम जी बताते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, तुमको मनुष्य जीवन मिला है, ये ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। विवेक चूड़ामणि के प्रारंभ में शंकराचार्य जी वहां पर भी चर्चा करते हैं, दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः। बोलते 3 चीजें बहुत बड़ी कृपा से मिलती हैं। यू आर वेरी लकी, यू आर ब्लेस्ड अगर ये 3 चीजें आपको मिली। ये प्रश्न ही नहीं करो महाराज जी कृपा बनाए रखना। को लोग यहां पर भी हमको सजेशन देते रहते हैं, गुरु जी कृपा बना रखिएगा। हमें बोला अच्छा, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी, आपने हमको याद दिला दी, बड़ी कृपा करना, नहीं तो हमारा इरादा तुमको कृपा भेजने का था ही नहीं। अरे भैया तुमको थोड़ी बताना है हमको कृपा करनी है नहीं करनी है, ये उपदेश दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी कृपा बरस रही है। अब मत बताओ हमको क्या करना है, जो ज्ञान दे रहे हैं वो समझो। गुरु जी कृपा बनाए रखिएगा, हमको बोलना चाहिए शिष्य जी कृपया इन सब चीजों पे ध्यान दो। कृपा भगवान की सूर्य की रोशनी की तरीके से बरस रही है। आप ही खिड़की बंद करके बैठे हो, आपके जीवन में अंधेरा है और ठिठुरन है और मुसीबत है, प्लीज खिड़की खोल दो, धूप आने दो। ये सब ज्ञान मिल रहा है, अभी भी समझ भी नहीं आता क्या कृपा बरस रही है। और अपने स्वार्थ की ऐसी भयंकर चिंता है कि जो इतनी बड़ी कृपा दे रहा है, डॉक्टर ने दवाई दे दी, डॉक्टर साहब कृपा बनाए रखिए, जरूर बनाए रखेंगे, आना और जरा थोड़ा बहुत हाथ जेब ढीली भी करो, फीस तो दो हमारी। उपदेश दे रहे हो कि डॉक्टर साहब कृपा बनाए रखे, अरे हम बैठे ही इसीलिए। तुम्हारा पुरुषार्थ क्या है, तुम्हारा रोल क्या है, इधर उधर जाते हो सबको बताने के लिए। तो ये सब चीजें बंद करो, अपना पुरुषार्थ ध्यान दो और ये भी देखो कि तुमको मनुष्य जीवन मिला है, ये अपार कृपा है।
कि भगवान से बोलते हो जाके भगवान कृपा बनाए रखना। जब मनुष्य जीवन दे रहे थे तुमसे पूछा था कि तुम पे कृपा दे दें? तुम्हारे सजेशन से तुमको कृपा दी जाती है क्या? अरे ये तो वो करुणा निधान है, सर्वात्मा है सबकी। हम भले नहीं जानते, वो जानते हैं कि आपके अंदर हम बैठे हुए हैं। आप नहीं चाहते हो तो भी आपको मिल रहा है ना ये सब, इतने प्यार से, इतने अपनापन से मिल रहा है। वर्षा हो रही है, राम रस बरसे, कृपा बरस रही है ना। अपना मनुष्य शरीर देखो, बड़ी विनम्रता से ध्यान रखो, गदगद हो जाओ, धन्य हो जाओ। ईश्वर की वन ऑफ द फाइनेस्ट कृपा आपके ऊपर बरस रही है। और जब हम बरसती कृपा को देखते हैं तो उनको समझाते नहीं जाके, भगवान दे दिया है भी आगे देते रहना। ये प्रवचन बहुत अच्छा था, देते रहना आगे। लाला लूलू लाल, देते रहना। ऐसे भिखमंगे हैं, ऐसे दीन हैं कि भगवान को भी बोलते हैं, गुरु लोगों को भी बोलते हैं, आगे देते रहना। अरे तुमसे पूछ के चालू करा देना क्या? तुम्हारे बगैर पूछे ही दे रहे हैं ना। तो प्रेरणा यहां है, करुणा यहां है, अपनापन यहां है। हमारी प्रार्थना होती है सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो सर्वे वाले लोग आएंगे, महाराज जी हमारे पर कृपा बनाए रखना। बुद्धू जगो, यथार्थ देखो, तुम्हारे बगैर मांगे तुमको ये सब मिल रहा है। इसलिए तुमको ये सब बोलने की भी जरूरत नहीं है, सोचने की भी जरूरत नहीं है, धन्यता में जगने की जरूरत है। जब ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बरस रही है तो क्या होना चाहिए? उनको फ्यूचर के लिए रिमाइंडर कि उस क्षण में मन में धन्यता की वृत्ति आनी चाहिए। कभी तो धन्यता आने दो, फ्यूचर की एंजाइटी जल्दी आ जाती है। धन्यता बोलते हैं कि हमको कोई फ्यूचर की चिंता अब नहीं रह गई, हमको भविष्य में उनको बोलने की भी जरूरत नहीं रह गई। मनुष्य जीवन हमको मिला है, बहुत बड़ी कृपा है। और उसके उपरांत अगर मन के अंदर मुक्ति की प्राप्ति की इच्छा हो जाए, आपको रियलाइज हो जाए कि हमारा प्रॉब्लम क्या है। हमारा प्रॉब्लम अपने अंदर मोह, अविवेक, अज्ञान, ये हमारे सबसे बड़े प्रॉब्लम है। मर रहे हैं उनके वजह से। अगर ये समझ में आता है, इन चीजों से, कचरे से छूटना है, तो ये सब अगर आ गई तो आपके ऊपर एक और बहुत बड़ी कृपा आ गई। और अल्टीमेट है कि आपको जो है कोई गाइडेंस देने वाले, आपको कोई सदगुरु मिल जाए, विद्वानों की सन्निधि प्राप्त हो जाए। बड़े विरले होते हैं, दिखते नहीं है, जीवन बीत जाता है, किसी को ये सब बातें सुनने को नहीं मिलती हैं। अनेकों लोग हमको बोलते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम हमको ये सब पता लग रहा है। आपके जीवन में पुण्य उदित हो रहे हैं, ये ईश्वर की कृपा है। तो मनुष्य जीवन अपने आप में बहुत बड़ी कृपा है। मनुष्य जीवन की विशिष्टता यह होती है कि हमारे अंदर मैं के बारे में चिंतन का, निर्धारण का सामर्थ्य जगता है। देखिए मनुष्य की विशिष्टता क्या होती है। कितनी योनियां है ना, कितने शरीर हैं, कितने जानवर हैं, कितने पक्षी हैं, कितने देवता लोग हैं, कितने असुर लोग हैं।
भिन्न भिन्न योनियां है ना, उनमें कहा जाता है बड़े भाग मानुष तन पावा। ये बहुत बड़ी कृपा है कि मनुष्य जीवन मिला है आपको। क्या विशिष्टता है मनुष्य जीवन की? क्या दो पैर पे चलना है? शारीरिक रूप से क्या है? और अन्य प्रकार की कृपाएं क्या है? मनुष्य जीवन की विशिष्टता होती है कि जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है, सेल्फ की कॉन्शियसनेस में हमारी अनेकों वैरायटी हो सकती है। कंडीशनिंग इसके बारे में नहीं होती है। अगर कोई हमको जन्मजात कंडीशनिंग दिखाई भी पड़ती है या परिवार के वजह से, समाज के वजह से मैं के बारे में कुछ धारणा आ भी गई है, वी कैन एक्सप्लोर, वी कैन रिविजिट, और मैं के बारे में अपनी अनेकानेक धारणाओं के अंदर परिवर्तन कर सकते हैं। यह सामर्थ्य किसी के पास नहीं है। अगर गाय है तो गाय ही रहेगी, शेर है तो शेर ही रहेगा, खाना नहीं मिलेगा तो घास नहीं खाएगा वो। जो मैं की धारणा है, वो मैं की धारणा बाकी किसी भी योनि में क्वेश्चनेबल नहीं होती है, केवल मनुष्य के जीवन में। और क्योंकि हमारे अंदर मैं के बारे में धारणा उत्पन्न करना ये स्वतंत्रता है, इसीलिए स्वतंत्रता में गलती भी हो सकती है और प्रामाणिक भी हो सकता है। इनवैरिएबली हम लोग अपने बारे में बेसलेस नोशन उत्पन्न कर लेते हैं। इजी वे क्या है? कल्पना कर लेना। और जो प्रामाणिक वे है, वैलिड इन्वेस्टिगेशन करना। अगर मनुष्य जीवन नहीं होता तो अपने बारे में गलत फहमी होना या अपने बारे में सही फहमी होना, काल्पनिक ज्ञान होना या प्रामाणिक ज्ञान होना, ये सब हम ही लोग की दुनिया है। अब क्योंकि हमारे मन के अंदर कोई अज्ञान था, नासमझी थी, कोई विपरीत ज्ञान था, तो विपरीत ज्ञान का कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि एंडलेसली सफर करते रहते हैं। एंडलेस सीकिंग एंड एंडलेस सफरिंग, ये हमारे विपरीत ज्ञान का प्रमाण होता है। कभी अपने अंदर सुकून, शांति, तृप्ति की संभावना नहीं होती है। तो ये मनुष्य जीवन में हमारे मन के अंदर मैं के बारे में, अहम के बारे में, मैं की वृत्ति के बारे में सही गलत की संभावना होती। इस पूरे ब्रह्म ज्ञान से हमको अपने बारे में गलत फहमी दूर करने की ही प्रेरणा हो रही। यही विषय चल रहा है। वेदांत का सब्जेक्ट मैटर मैं का और बाकी सब चीजों का वैलिड ज्ञान की प्राप्ति करना है। अब उसमें जो है हमको देह का निषेध नहीं करना है, देह को मुसीबत नहीं देखना है। हां, देह के बारे में धारणा दूर करनी है कि आई एम जस्ट दिस बॉडी। देह हम मतिरुज्यताम, हम देह हैं, ये धारणा नहीं आने दो, क्योंकि दैट्स अ वेरी इजी वे आउट। नहीं पता है ये देह दिख रहा है, पकड़ लो इसको, यही हमें। और जहां अपने आप को ये देह मात्र समझ लिया, उसके उपरांत आई एम लिमिटेड इन टाइम, स्पेस, ऑब्जेक्टिविटी, हर दृष्टिकोण से देश काल आदि की संकुचिता हो गई। और यहां पे जो है वो श्रीमान छोटे लाल उत्पन्न हो गए। और छोटे लाल का काम क्या है?
छोटेपने को किस तरह से दूर करें, अपनी असुरक्षा कैसे दूर करें, अपने जीवन का जुगाड़ कैसे करें, खुशियां कैसे प्राप्त करें, नाम शोहरत कैसे प्राप्त करें, ये सेल्फ सेंटर्ड मोटिवेशंस ही उसकी नियति हो जाती है। सो दिस इज द प्रॉब्लम का नेचर क्या है? ये प्रॉब्लम है, देह प्रॉब्लम नहीं है। देह तो हमको यहां पे चिंतन का सामर्थ्य दे रहा है, और एक बार आपने ये अपने अंदर नॉट, एक गठान, एक ग्रंथि आ गई है, इस ग्रंथि को आपने दूर कर लिया तो देह पूरे दुनिया के लिए आशीर्वाद बन जाएगा। सबके लिए ऐसे लोग जिस देह के अंदर ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश है वो आशीर्वाद बन जाएगा, आशीर्वाद बन जाएगा। पॉसिबिलिटी है, ये उनकी फ्रीडम है, क्या करें क्या ना करें, किस अंदाज से करें, लेकिन कम से कम इनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लीस्ट ऑफ ऑल हमारा देह है। तो देह के साथ हमारी रिलेशनशिप बड़ी स्वस्थ होनी चाहिए। गीता के अंदर जो है भगवान कृष्ण जो रथ का दृष्टांत है ना, वो बैठे हुए हैं रथ के ऊपर, अर्जुन पीछे बैठा है, घोड़े हैं, पहिए हैं, उससे बहुत ज्ञान दिया जाता है। इसका सोर्स जो है ना कठोपनिषद में, कठोपनिषद में हमारी बॉडी को रथ कहा गया है। आजकल की भाषा में कार कह लो। इसी कार को अहम समझ लेते हो तो अहंकार आ जाता है। व्हाट इज अहंकार? अपनी गाड़ी को मैं समझ के ड्राइव करना, गाड़ी को स्क्रैच लगे तो अंदर से आवाज आती है, अरे ओ आउच, आज तो हमें को स्क्रैच लग गई। स्क्रैच लगनी नहीं चाहिए, लगे तो हमको ध्यान देना चाहिए, लेकिन हम एक आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे हैं। आज कुछ भी बॉडी के साथ हुआ तो ऐसा लगता है हमको हुआ। तो हमको पहले ही हम आचार्य ने बताया था, हम देह हैं, ये नोशन छोड़ो और देह का केयर करो। देह की केयर करना हमारी लाइफ लॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देह को स्वस्थ रखो। खाना तुमको खाना है, एक्सरसाइज तुमको करनी है, आसन तुमको करने हैं, प्राणायाम तुमको करना है, खाना पीना क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये विवेक तुमको रखना है। देह को हैंडल करना ये हम लोगों के शास्त्र में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंपोनेंट है। जो यहां पे निधिध्यासन कर रहे हैं, देखिए ध्यान रहे, अधिकारी यहां कौन चल रहा है? निधिध्यासन करने वाला। ब्रह्म ज्ञान हो चुका है, अब इसी में हर क्षण रेवल कर रहा है, इसको एसिमुलेट कर रहा है, इसमें निष्ठा उत्पन्न कर रहा है, इसको सहज स्वभाव बना रहा है। जैसे हम देह हैं इतना एफर्टलेस निश्चय है ना, वैसा एफर्टलेस निश्चय अहम ब्रह्मास्मि का होना चाहिए। तो इस ऑब्जेक्टिव को हमें फुलफिल करना है। इस प्रोसेस में देह की उपेक्षा करना, देह के साथ कोई आसुरी बर्ताव करना, देह को कोई दुश्मन देखना, ऐसा कोई नोशन नहीं होता है। अब कोई भक्तों की कहानी है कि उन्होंने किसी ने आंख फोड़ ली, उनको कुछ और दिख रहा है तो आंख फोड़ ली। एक बार हम किसी माता जी के मंदिर में दर्शन करने गए थे, वहां कोई आदमी बहुत ज्यादा बोलता था। उसने बोला, देखो भाई जी हुआ समझ जाओ, अगर फिर बड़बड़ करा तो बोला क्या करोगे? तो
उसने मूर्ख ने अपनी जवान काट के माता जी को चढ़ा दी। अरे जवान की क्या गलती है? तुम्हारे देह की क्या गलती है? आसक्ति तो मन में है। राजसिकता, विक्षेप, चंचलता, ये कोई देह का धर्म नहीं है, ये मन का धर्म होता है। तो इसीलिए देह को रिस्पेक्ट करो। एक महात्मा जी बोलते थे कि शंकराचार्य जी ने ही शिव जी के एक मानस पूजा के अंतर्गत कहा है कि ये मंदिर समझो, शिव जी इसके अंदर तुम्हारे हृदय में आत्मा की तरह बैठे हुए हैं। ऐसे देह को देखो। अब देह की अपनी जो है पूरी एक नियम है, धर्म है, व्यवस्था है, बहुत ही अद्भुत प्रकार की चीज बनी हुई है देह। देह अद्भुत है, प्राण अद्भुत है, मन अद्भुत है, बुद्धि अकल्पनीय है। ये सब हमको आशीर्वाद मिला हुआ है। लाइफ लॉन्ग कोई मशीन भी आप खरीदो तो 100 साल चल जाती है क्या? अपने जैसा प्रोड्यूस भी कर देती है। दिन भर यूज करो, थोड़ा सा विश्राम करके फिर रिफ्रेश हो जाती है, फिर हम जो है कार्य करने के लिए तैयार है। कैसी अद्भुत सी चीज है देह। तो ये जो है यहां पे जो देह है उसके अंदर हमारे ही अनेकों प्रकार की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स की पूर्ति के लिए भूख लगती है, उस समय खाना खा लो। तो क्या बात है, देह बोलता है। आपको पता है देह बोलता है? कभी देह से बातें करी है? देह बताता है कि कब विश्राम करना है, देह बताता है कब खाना खाना है, देह बताता है कि कैसा खाना खाना है। अंदर से आवाज आती है। समय पे ही जो है वह देह अपने आप बोलता है कि हाँ नाउ इज द टाइम, घंटी बज गई। हम लोग के स्कूल के अंदर घंटी बज जाती थी, एकदम लंच के लिए जाते थे। आश्रम में भी घंटी बजती थी और इतना सवेरे से जल्दी उठ के मेहनत करते रहते थे कि खाने के समय तक वो हमारे सब आचार्य लोग अश्योर करते थे इसको भूख लग जाएगी। और जब बढ़िया भूख लग जाए तब खाना जो है एक अलग ही आनंद आता है। तो यहां बोल रहे हैं कि देखो देह के अंदर, इसके अंदर कब खाना डालना होता है, ये हमारे अंदर जठरा अग्नि जलती है। जठरा अग्नि मतलब हमारे पेट के अंदर भूख जो होती है ना, उसको ऐसे देखा जाता है कि एक अग्नि प्रज्वलित हो गई। भूख ही जठरा अग्नि है, लपटे मारती है। जब बहुत कस के भूख लगती है उस समय जो है वो दिमाग भी थोड़ा सा बेताब होता है, जल्दी खाएं, बहुत कस के भूख लग रही। तो ये जब जठरा अग्नि उत्पन्न होती है उसी समय हर व्यक्ति को खाना खाना चाहिए। भूख जगाओ। ये जो सिस्टम है ना कि हर चीज 4 घंटे का 6 घंटे बाद कुछ डाल दो, ये हमारे शास्त्र, हमारे मनीषी लोग, हमारे भगवान, योग शास्त्र कोई सब्सक्राइब नहीं करते हैं इस व्यू को। बोलते हैं कि तब भोजन करना जब जठरा अग्नि जग जाती है, उस समय खाना भी इतना टेस्टी लगता है। और जठरा अग्नि हमारे अंदर दिखाती है कि इस समय ट्रेन आ सकती है, सिग्नल हो गया, पटरी खाली है। जो भी पहले दूसरे दोष से ना इधर उधर, जठरा अग्नि जला देती है दोषों को।
हमारे अंदर टॉक्सिन्स खत्म कर देती है जठराग्नि। ये डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है, बस जठराग्नि जगने दो, तब खाओ जब भूख जग जाए। अरे नहीं, हमसे सहा नहीं जाता है। अरे सह लो, सहने की आदत ही तपस्विता होती है। बहुत ज्यादा नहीं करना, क्योंकि वो फिर एसिड अंदर से सिक्रीट होता है। जल वल पी लो, कुछ और ले लो। वैसे तो जल के भी कुछ नियम होते हैं। खाने के बहुत पहले, खाने के साथ जल नहीं लो, वो भी थोड़ा खाने के कुछ समय बाद तक जल नहीं लो, जरा एंजाइम्स का रिएक्शन तो होने दो। तो ये सब हम लोगों को योग शास्त्र, धर्म शास्त्र, ये सब नियम बताते हैं। जो निधिध्यासन कर रहा है व्यक्ति, जो देह से पूरा ट्रांसेंड करके उसी दिव्य चिन्मयी सत्ता को आत्म समझने के लिए ही निष्ठ है, उसको बताया जा रहा है देह की केयर तुमको भी करनी है। और अपनी भूख को एक बीमारी की तरह देखो। बीमारी है नहीं, बहुत ही एक नेचुरल सिस्टम है। अंदर से ग्रीन सिग्नल है, प्लेटफॉर्म पे गाड़ी आ सकती है, अब कोई एक्सीडेंट नहीं होएगा। वो रेड सिग्नल, वो ग्रीन सिग्नल है। इसीलिए रोग नहीं है, शरीर भी प्रॉब्लम नहीं है और शरीर की भूख भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक परसेप्शन, एक एटीट्यूड। जब भूख लगती है तो अन्य लोग इसको भोग का विषय भी बना सकते हैं। जब भूख लगती है क्या, खाने को तो कितना बड़ा भोग का विषय बनाया हुआ है। खाने में तो क्या क्रिएटिविटी है, कितनी वैरायटी है। सवेरे से शाम कितनी बार खाते हैं। यही हम लोगों को संस्कार मिला हुआ है। यही देखा देखी में हम भी खुद करा करते थे। अगर इतना नियम ठीक से हम पालन करते तो कितने रोगों से मुक्त हो गए होते। खाने का नियम उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना भी हम लोगों को भक्ति के नियम है, पूजा के नियम है, यज्ञ के नियम है और ब्रह्म ज्ञान का प्रसाद है। से कम इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ऐसे ब्रह्म ज्ञानी लोगों को, जो ब्रह्मनिष्ठ बनना चाहते हैं, उनको ये यहां पे शास्त्र एक सिद्धांत दे रहे हैं कि भूख को एक रोग देखना, which has to be treated properly। जहां भूख होती है तो जैसे कोई हमको बीमारी हो गई, सिम्टम आता है, तो उसके लिए हमको कोई डॉक्टर, कोई वैद्य, कोई उपचार देते हैं और उसका नियमित रूप से पालन करना होता है। और वो बताते हैं कि कितना आपको पालन करना है। ये 3 दिन की दवाई है, ये 5 दिन की दवाई है, ये महीने भर की दवाई है, उतना ही करना होता है। बोला भाई ये जो है ना, जब खांसी आए तो 1 ही चम्मच लेना, बहुत मीठी है, बहुत बढ़िया है, टेस्टी है। ये नहीं है कि दाएं बाएं देखा कोई नहीं हो रहा है, 1 चम्मच और लेके। हमारे पिताजी जो है ना, वो बढ़िया बढ़िया कई बार दवाई लाते थे, डॉक्टर थे, तो ऐसी टेस्टी दवाइयां होती थी, टॉनिक, कि दाएं बाएं देखा, जल्दी से चम्मच लिया और खा गए वो, बहुत बढ़िया। और ये भी बता हुआ था टॉनिक है। बोला चलो अच्छा है ना, टॉनिक ही तो ले रहे हैं। दवाइयां जहां पर भी किसी चीज के लिए कह दिया,
उसका नियम, उसकी क्वांटिटी अपने आप उसके द्वारा निर्धारित होती है। भूख हमारी एक रोग जैसा है, इसको हमें नियमित रूप से ट्रीटमेंट देना है और ट्रीटमेंट भी विधिवशात देना है, विधि विधान से देना है। तुम्हारा शरीर कभी रोगी नहीं होगा। देखिए, सन्यासी का जीवन बड़ा सा डेलिकेट होता है। अब बाकी अनेकों के तो गृहस्थी लोगों के लिए नियम नहीं है भाई देवे। गृहस्थी लोगों के लिए ये नियम है कि आप लोग अपना खाना पीना एक टाइम से रखो, स्वस्थ रखो, भगवान को भोग चढ़ाओ, और जो भोजन भगवान को भोग चढ़ाने के लिए उचित होता है, भगवान का जो है वो नैवेद्य चढ़ाने के बाद प्रसाद लो। उसमें ईश्वर की कृपा भी देखो। तो वैरायटी रख सकते हो, अनेकों प्रकार रख सकते हो, स्वाद भी होना चाहिए क्योंकि भगवान को खिलाना है। इधर उधर जाके दूसरे भी कभी जो है खाने का टेस्ट कर सकते हो, लेकिन जो ऐसे लोग हैं उनके लिए बताया जा रहा है, तुम्हारी तो किचन भी नहीं है भैया, तुम सन्यासी आदमी हो, तुम पूरे विश्व को ही अपना परिवार समझने की भावना रखते हो, कोई घर भी नहीं है, भ्रमण करना है, अगर कोई बीमारी हो जाए तो फिर देखभाल कौन करेगा, कहां दवाइयां ढूंढोगे। ऐसी लाइफस्टाइल हो कि बीमारी ना हो, और ये छोटे से पॉइंट से काम बन जाता है। जहां इसका लक्षण हो, जहां सिम्टम हो, तभी भोजन थोड़ा सा खा लेना, और वो भी जो उचित प्रकार का हो। दवाई कोई हमारी मर्जी से तो होती नहीं है। जो यहां पे विद्वान लोग, चिकित्सक लोग दवाई बोलते हैं वो वही खा लेंगे। यही रहस्य है कि हम लोग के जो है महात्मा लोग पूरा परिव्रजन करते रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, मस्त रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं। कई बार उनको फल फूल के बगीचे भी दिखाई पड़ेंगे, कई गांव में शहरों में गए तो मिठाई की दुकानें भी दिखाई पड़ेंगी, कई किसी के वहां भिक्षा मांगने गए तो फिर वहां पर जो है पूड़ियां भी उतर रही होंगी। और यहीं पर तो इतनी सेवा भाव आतिथ्य होता है कि आपको बिठा के जो है वो खूब छक के खिलाएंगे। ये सब हम लोगों का देश है, हमारी संस्कृति है, हमारी दुनिया है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप एक साधक हैं जिसके ऑब्जेक्टिव्स हर जगह भ्रमण करते रहना है, परिव्रजन करना है, और आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए, और इतने मात्र से बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। शरीर को ब्लेसिंग देखो, देखभाल करो। वो जब भी भूख लगेगी उस समय थोड़ा सा भोजन करो। योग शास्त्र तो बोलता है कि पेट जितना भी भूख होना, आधे से ज्यादा कभी नहीं भरना चाहिए। 1/4 पानी भरो और 1/4 उसमें हवा रहने दो। ऐसा व्यक्ति का कभी भी प्रॉब्लम नहीं होता है। यह हमको भी बाद में पता लगा। ये तो बड़ी कृपा थी हमारे गुरुओं की, संतों की, आचार्यों की, उन्होंने ये सब चीजें बताई। ये तो पता ही नहीं था, शिक्षा में आता ही नहीं है सब। अपने शरीर को हैंडल करना, शरीर को मैनेज करना और फ्री रहना रोगों से, ये कोई नहीं बताता है। तो ऐसे लोगों के लिए, निध्यासन कर रहे लोगों के लिए शंकराचार्य जी यहाँ पे टिप्स दे रहे हैं, अनेकों टिप्स दे रहे हैं। ये उसके अंतर्गत टिप नंबर 1,
क्षुद्व्याधिश्च चिकित्स्यताम्। अब दूसरी टिप कौन सी है वो हम लोग कर देखेंगे। नमः पार्वती पते हर हर नर्मदे हर। बोलो गंगा मैया की जय। आज का प्रवचन लखनऊ के दुबे परिवार, अश्विनी दुबे जी की पत्नी, उनका जो है वो उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है, और वो भी उनकी बिटिया आयुषी और उनके सुपुत्र सुधांशु। कितना बढ़िया नाम है, सुधांशु, आयुषी। ये दोनों जने अपनी माता जी के प्रति, अश्विनी जी की पत्नी और इन दोनों बच्चों की माता जी, उनको बहुत ही आदर से स्मरण कर रहे हैं और अपनी आदरांजलि भेंट कर रहे हैं। तो बहुत ही पूरा परिवार उनकी देखभाल करता था। उनकी किसी रोग के कारण मृत्यु हो गई थी, तो ये बच्चे लोग उनकी याद में आज का ये कार्यक्रम प्रायोजित कर रहे हैं। आयुषी को, सुधांशु को बहुत बहुत आशीर्वाद इस ज्ञान यज्ञ में ऐसी सुंदर आहुति देने के लिए। हम आपकी माता जी के लिए भी प्रार्थना करते हैं, वो जहाँ पर भी हो, जैसी हो, सब पे कृपा बनाए रखें। पितरों की कृपा बहुत प्रभावी होती है, और आप लोग अपना जीवन उनके ही सपनों के हिसाब से जिए कि उनको भी गर्व हो, ऐसी पुत्री और ऐसा पुत्र हुआ है। हरि ओम।